हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह करंट अफेयर का, समसामयिक का बहुत ही रामबाण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। मैं क्यों संभावना है इस टॉपिक, यह टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण 2022। टॉपिक है आपका राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण 2022। मित्र, यहां से क्वेश्चन बनना एक लाजिम है। आप करंट अफेयर तैयार करते हैं, आप 90% में वादा करता हूं कि 90% क्वेश्चन यहां से अधिकतर बनने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप इस सीरीज को ठीक तरीके से अध्ययन करिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों का शेयर करिए। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन मित्र ये है, ये देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। मतलब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो पहले स्थान पर रहा है। मित्र, ये जो सर्वे किया गया है 5 से 6 दिसंबर को इसका सर्वे का रिजल्ट आया हुआ है। इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो मित्र, इसमें जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, इसमें क्या किया गया है कि जो भारत के जितने भी नगर हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। मैं इसके आंसर के बारे में बताने से पहले कुछ थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, जिसे आप देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022, तो मित्र जो भारत में किया गया है, इसमें जो नगर थे उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में नगरों को बांटा गया है। 3 भागों में नगरों को बांटा गया है। पहले वर्ग में, जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग में उन नगरों को रखा गया है, ऐसे महानगर या नगर जिनकी संख्या 10 लाख से ऊपर है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। और द्वितीय श्रेणी में उन नगरों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 1 सेकंड, 10 लाख से 3 लाख के मध्य है। द्वितीय श्रेणी के में उन नगरों को रखा गया जिनकी जनसंख्या 10 लाख और 3 लाख के मध्य है। और तृतीय श्रेणी के मध्य, तृतीय श्रेणी में उन नगरों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है, 3 लाख से कम है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आप ये बताइए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है, कौन सा शहर पहले स्थान है। तो मित्र, इसका जब पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर भी कोई शहर होगा, तीसरे भी स्थान पर भी कोई शहर होगा। तो इनकी मैं सारी सीरीज आपको बताता हूं, आप केवल वीडियो बने रहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो मित्र जो आंसर है, इसका जो आंसर है मित्र, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो प्रथम श्रेणी में, किसमें? प्रथम श्रेणी में इसका जो आंसर है मित्र, वो पहला आंसर है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ मित्र को भारत का पहला वायु सर्वेक्षण सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है। मतलब यहां की जलवायु है वायु है बहुत अच्छी है, क्योंकि लखनऊ नगर निगम ने इस बार बहुत अच्छा कार्य किया है।
और यह देश का, भारत का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। जब मित्र पहले स्थान पर आया तो दूसरे स्थान पर कौन आया है, ये आप सीरीज याद रखिए। दूसरे स्थान पर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर प्रयागराज, और तीसरे स्थान पर वाराणसी का स्थान आया है। अर्थात उत्तर प्रदेश के तीनों शहर, यूपी के तीनों शहर हैं जो पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर आए हुए हैं। अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आप मित्र आपका कौन सा रहा, इसका जो आंसर है वो मित्र लखनऊ है। पहला आंसर इसका राइट आंसर है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में प्रथम श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है, तो आप बता सकते हैं लखनऊ पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर प्रयागराज रहा है, तीसरे स्थान पर वाराणसी रहा है। इस सीरीज को मित्र आप याद रखिए। कभी कभी आप अच्छा मतलब जैसे पीसीएस जैसा एग्जाम देते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो ये सीरीज में दे दी जाएंगे। जैसे ए में जैसे क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा, फिर सीरीज दी जाएगी। ए एक में क्वेश्चन नंबर ए में ऑप्शन में ए लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, फिर बी में कुछ और दिया जाएगा, सी में कुछ और दिया जाएगा। तो आपको ये सीरीज मोस्टली याद रखनी है, क्योंकि यहां से अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले स्थान पर लखनऊ रहा है, दूसरे स्थान पर प्रयागराज रहा है, तीसरे स्थान पर वाराणसी रहा है। मित्र एक चीज बताऊंगा, इसका जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का जो सम्मेलन हुआ है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। एक मिनट, जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 का जो सम्मेलन हुआ है, क्या हुआ है, सम्मेलन 2022 का वो भुवनेश्वर में हुआ है, अगर पूछा जाता है। और इसमें क्या हुआ है, इस भुवनेश्वर में यहां पर लखनऊ के जो महापौर हैं, लखनऊ के जो महापौर हैं उनको 1.5 करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। वो दिया गया है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के, जो केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव करके हैं कुछ, तो उन्होंने इनको 1.5 करोड़ रुपए का इस लखनऊ को विकास के लिए दिया, 1.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे मित्र, जो सम्मेलन हुआ है भुवनेश्वर में हुआ। ये तीनों, ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बारे में मित्र थोड़ी सी आपको बताता हूं मैं कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण मापा कैसे जाता है, प्रदूषण मापा कैसे जाता है उसके बारे में मित्र आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, आप बने रहिएगा। देखिए एक इंडेक्स होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मित्र ये एक सूचकांक है। क्या मित्र, सूचकांक है, समझिएगा। यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है मित्र। ये क्या है, एक सूचकांक है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स ही डिसाइड करता है, AQI डिसाइड करता है, यही बताता है कि वायु कितने प्रतिशत प्रदूषित है, कि जो वायु है वो कितने प्रतिशत प्रदूषित है। यही बताता है कि वायु कितने प्रतिशत प्रदूषित है। AQI ही बताता है कि वायु कितने प्रतिशत प्रदूषित है। अच्छा, ये मापता किस तरीके से, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, ये मापता किस तरीके से है। तो AQI के 8 इसके मापने के लिए 8 टॉपिक हैं, इसके 8 इंडेक्स हैं। कितने हैं, 8 इंडेक्स हैं। 8 सूचकांक के आधार पर यह मापता है कि वायु कितनी प्रदूषित है। तो 8 सूचकांक मित्र ये पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितने आधारों को बेस बना करके वायु में प्रदूषण की मात्रा कितने % प्रदूषित है इसकी जांच करता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 8 सूचकांक हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, PM
पीएम प्रधानमंत्री नहीं, पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलर मैटर। पीएम का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर मैटर। एक होता है, देखिए मैं आठों को लिखाऊंगा मित्र, पीएम 10। पीएम 10 का मतलब होता है पार्टिकुलर मैटर, कण प्रदूषित। इसको पीएम की फुल फॉर्म लिख देता हूं मित्र में, पार्टिकुलर मैटर। हिंदी में से कहते हैं प्रदूषित कण। तो AQR के आधार है, 8 आधार है, 8 सूचकांक है, उसमें एक है आपका PM 10। यदि किसी पार्टिकल का, किसी कण का जो व्यास होता है वो 10 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना? 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर होता है। तो ऐसी हवा को, ऐसी हवा कैसी होती है? प्रदूषित होती है। मतलब वायु में धुंधलापन, धुंधला प्रकार का होता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। और ये कंडीशन कब बनती है? जैसे कोई भवन निर्माण हो रहा है और पराली जलाई जा रही है। पराली आपने देखा होगा, जो धान होते हैं, धान का जो बचा हुआ अवशेष होता है, उसके जलाने से ये PM 10 पार्टिकल डेवलप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पार्टिकल वायु में घुलने के कारण हमारी सांस लेने में हमें दिक्कत देते हैं। और यदि कोई जैसे भवन निर्माण कार्य हो रहा है और पराली जलाई जा रही है, कूड़ा करकट को जलाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि हमारी जो वायु है, पवन है, वो प्रदूषित होने लगती है। तो मैंने आपको जो 8 सूचकांक है उसमें आपको आपका एक ये बता दिया, PM 10, इसको आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर है PM 2.5। मित्र ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, आप मेरे साथ लिखते जाएं। PM 2.5, इसके द्वारा भी मित्र जो PM 2.5 होता है, इसका मतलब होता है यदि वायु में किसी कण का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, तो ऐसी हवा बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कैसी होती है? बहुत ही घातक सिद्ध होती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। 8 सूचकांक है, 2 सूचकांक यही हुए। तीसरा सूचकांक है मित्र आपका O3, ओजोन, इसे ओजोन कहते हैं। चौथे नंबर पर है सल्फर नाइट्रेट। सल्फर नाइट्रेट SO2, SO2 इसे कहते हैं सल्फर नाइट्रेट, नाइट्रेट। ये पूछे जाते हैं मित्र। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब जो वर्तमान में मापा गया है इसके द्वारा, इसमें 4 सूचकांक आपके ये हैं PM 10, PM 2.5 और ओजोन O3 और सल्फर नाइट्रेट। ये 4 आपके ये हैं और 4 और हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मित्र, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिए 5वां है NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। 5वां आपका यह है, 8 सूचकांक। 5वां आपका यह है नाइट्रोजन, NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। उसके बाद 6वें नंबर पर आप देखेंगे PB है, PB, इसे पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। पारा के घुलने से हवा प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद CO2, CO2 इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मित्र 7 हुए। उसके बाद होता है नंबर 8 पे NH3, NH3, इसे आप देख लें। तो ये 8 सूचकांक है मित्र। इसके आधार पर वायु में प्रदूषण की जांच की जाती है
कि इसके माध्यम से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से, कि वायु कितनी प्रदूषित है, कितनी प्रदूषित है। तो क्वेश्चन का आंसर तो मित्र आपको मिल चुका, लेकिन साथ में आपको यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद मित्र देखिए, इसका जो 8 सूचकांक है, लेकिन इसका एक बेस होता है। क्या होता है? बेस। इससे मतलब हवा कितने परसेंट पॉल्यूशन है, 10% पॉल्यूशन है हवा में, या 20% है, 30% है। तो इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो भाग हैं कि हवा कितने परसेंट, जैसे 5% पॉल्यूशन है, 10% पॉल्यूशन है हवा में, या 20% पॉल्यूशन है, या 50% पॉल्यूशन है, या उससे अधिक पॉल्यूशन है, इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स ने अपने 6 आधार बनाए हैं। कितने? 6 आधार बनाए हैं। यह भी पूछा जाता है मित्र, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वायु को किस आधार पर मापती है, तो इसके लिए उसने 6 आधार बताए। सबसे पहले जो आधार है वो 0 से 5, 0 से 50, कितना? 0 से 50 वाला है। 0 से 50 में आप देखेंगे, अगर हवा में पार्टिकलों का जो पॉल्यूशन है 0 से 50 तक है, तो आप उसे अच्छी वायु मान सकते हैं। कैसी वायु मान सकते हैं? शुद्ध वायु, बिल्कुल शुद्ध वायु। ऐसी वायु कैसी मान सकते हैं? बिल्कुल शुद्ध वायु। वर्तमान में तो देखा जाए कि विश्व के लगभग 90% जो कंट्री हैं वो वायु प्रदूषण का शिकार हैं, क्योंकि हमारे देश में निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण निरंतर निर्माण कार्य, एग्रीकल्चर में काफी डेवलपमेंट हो रहा है और वनों का विकास हो रहा है। अतः जो शुद्ध वायु है, जिसका जो आधार बेस है 0 से 50 तक है, वो हवा हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। 90% कंट्री हैं वो लगभग वायु प्रदूषण के शिकार हैं। उसके बाद देखेंगे, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे 50 से 100 तक जो बेस है, उसमें आप कह सकते हैं हवा कैसी है? संतोषजनक है। हवा कैसी है? संतोषजनक है। 50 से 100 के मध्य में जो हवा है, हवा का बेस है, वो कैसी है? संतोषजनक है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे 101 से लेकर के 200 के बीच में आप देखेंगे कि जो हवा है वो मध्यम है। कैसी है? मध्यम, मध्यम श्रेणी की हवा है। मतलब न तो ज्यादा पॉल्यूशन है हवा में और ना ही इतनी अच्छी है। हमारा जो लखनऊ है, अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए, मतलब इसी क्वेश्चन पे आइए आप। हमारा जो लखनऊ है वो इसी श्रेणी में आता है। लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब हमारे देश की जो वायु है वो इसी श्रेणी में 101 से लेकर के 200 तक। हालांकि लखनऊ का नंबर 171वां है, 173वां उसका है प्रयागराज का, और 174वां है वाराणसी का। इस तरीके से आई लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज और वाराणसी, ये इनका इंडेक्स है मित्र। तो जो हमारे देश की जो हवा है वो इसके तहत आती है, 101 से लेकर 200 के मध्य है। उसके बाद देखेंगे नंबर 4 पे आप देखेंगे तो नंबर 4 पे 201 से लेकर के 300 तक है। इसमें हम कह सकते हैं हवा हमारे देश की क्या है? खराब है। कैसी है? खराब है। अगर हवा में जो चौथा बेस लग रहा है 201 से लेकर 300 तक का जो बेस है हवा में, पार्टिकल हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे देश की हवा कैसी है? खराब है। और 300 से लेकर के 5वें नंबर पे आते हैं 300 से लेकर के 301 से लेकर के 400 के मध्य जो हवा है कि मध्य जो हवा है वो बेहद खराब है। कैसी है? बेहद खराब है। कैसी है? बेहद खराब है। और जो छठवां आधार है, जो छठवां आधार है, छठवां आधार हम देखें, छठवां आधार हम देखें मित्र, तो ये 400 से लेकर के 401 से लेकर के 401 से लेकर के 500 के मध्य है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो वायु की क्वालिटी है
वो बहुत ही गंभीर श्रेणी की है। कैसी है? गंभीर श्रेणी की है, बहुत ही खराब श्रेणी की है, गंभीर श्रेणी की है। हवाएं कैसी है? गंभीर श्रेणी की है। तो मित्र ये 5 जो 6 इसके आधार थे AQR के, 8 इसके सूचकांक थे, इसके आधार पर मापती है वायु में कौन कौन सी कण हैं, और 6 इसके बेस हैं, आधार हैं, जिसके माध्यम से हवा की गुणवत्ता की जांच की जाती है। अब देखिए इसमें 6 मैंने बताए थे, 0 से 50 तक यदि वायु का पॉल्यूशन है तो शुद्ध वायु है, 50 से 100 तक के बीच में है तो संतोषजनक है, 101 से लेकर 200 के मध्य है तो हमारे देश की हवा कैसी है? मध्यम श्रेणी की है, जिसमें वर्तमान में जो आंकड़ा आया हुआ है वो इसी श्रेणी में आया हुआ है, भारत का इसी श्रेणी में आया हुआ है। लखनऊ का जो पहला स्थान है वो 171वां है, 171 श्रेणी में है, 173 आपकी वो है प्रयागराज है, 174 वाराणसी है। उसके बाद 200 से लेकर के 300 के बीच में सबसे खराब स्थिति मानी जाती है, 300 से लेकर के 400 के बेहद खराब मानी जाती है, और 500 से लेकर 600 के बीच में बेहद गंभीर श्रेणी में खराब मानी जाती है। तो मित्र आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में द्वितीय श्रेणी में कौन सा नगर भारत का पहले स्थान पर रहा है? आपके 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले मुरादाबाद, सबसे पहले क्या है? मुरादाबाद है, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अमरावती और देवास। कौन कौन से हैं? सबसे पहले फिरोजाबाद, सबसे पहले मुरादाबाद, फिर फिरोजाबाद, अमरावती और देवास। 4 आपके ऑप्शन हैं मित्र। इन ऑप्शनों में इसका जो आंसर है मित्र वो आपका पहला आंसर है मुरादाबाद। मुरादाबाद ये द्वितीय श्रेणी का है। कौन सा? ये पूछा जाता है मित्र, श्रेणियां पूछ ली जाती हैं। द्वितीय श्रेणी में मतलब ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम और 3 लाख से अधिक है, वो द्वितीय श्रेणी के नगर कहे जाएंगे। इसमें अगर देखा जाए मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पहले स्थान पर आया है। यहाँ की वायु की गुणवत्ता अच्छी है द्वितीय श्रेणी में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका फिरोजाबाद है। कौन सा है? फिरोजाबाद। ये सीरीज है मित्र, अगर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं तो पहले स्थान पर मुरादाबाद है, दूसरे स्थान पर फिरोजाबाद है, और तीसरे स्थान पर ये दोनों शहर यूपी के हैं। किसके हैं? यूपी के। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहाग नगरी कहा जाता है। और जो तीसरे नंबर पर मित्र आया हुआ है वो है अमरावती। अमरावती, अमरावती ये आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का शहर है। किसका शहर है? आंध्र प्रदेश का शहर है। और चौथे नंबर पे जो है ये 3 ही है, ये 3 ही है मित्र। अगर सीरीज पूछी जाती है तो ये 3 ही शहर ऐसे हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में द्वितीय श्रेणी में कौन सा नगर, कौन सा शहर प्रथम श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी का आप आंसर लगाएंगे मुरादाबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? मुरादाबाद होगा। क्या होगा? मुरादाबाद। लेकिन अगर सीरीज आ जाए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, द्वितीय नंबर पर कौन है, तृतीय नंबर पर कौन है, तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। पहले नंबर पर मुरादाबाद है और दूसरे नंबर पर फिरोजाबाद है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं। तीसरे नंबर पर है जो अमरावती है। कौन सा है? अमरावती है, जो आंध्र प्रदेश का शहर है। इतना मित्र आप समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप कर ले जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मित्र तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में तृतीय श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ऑप्शन है आपका देवास है। सबसे पहले कौन सा है? देवास है,
फिर सुंदरगढ़, देवास, सुंदरगढ़, उसके बाद नालागढ़ और प्रतापगढ़, नालागढ़ और प्रतापगढ़। तो मित्र इसकी कंडीशन मित्र यही है कि सबसे पहले कौन सा है, देवास, देवास है। दूसरे नंबर पर आपका है, ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा नंबर का है, वो हिमाचल प्रदेश का है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। तृतीय नंबर पर है नालागढ़ और चौथे नंबर पर है प्रतापगढ़। अब देखिए मित्र, इसमें इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ये चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है मित्र वो देवास है। किसका है, कौन सा है, देवास। देवास इसका राइट आंसर है बिल्कुल। इसका जो तृतीय श्रेणी में जो नगर पहले स्थान पर आया है वो देवास है, और देवास मध्य प्रदेश का शहर है। किसका है, मध्य प्रदेश का शहर है। जबकि सुंदरगढ़ और नालागढ़, सुंदरगढ़ और नालागढ़ है ये हिमाचल प्रदेश के शहर है। ये हिमाचल प्रदेश के शहर है, जबकि ये उत्तर प्रदेश का शहर है प्रतापगढ़। इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आपसे सीधी पूछी जाती है उन क्वेश्चन की तरह से कि आप ये बताइए कौन सा शहर तृतीय श्रेणी में पहले, दूसरे और तृतीय स्थान पर है, तो आप बता ले जाएंगे देवास पहले स्थान पर है, सुंदरगढ़ दूसरे स्थान पर है और नालागढ़ ये तीसरे स्थान पर है। ये मित्र आपको क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं तो आप बड़े आराम से इस तरीके से कर ले जाएंगे। तो मित्र देखिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मित्र ये रहा आपका कि नेशनल क्लीन एयर पुरस्कार, नेशनल क्लीन एयर पुरस्कार 2022, नेशनल एयर क्लीन पुरस्कार 2022 कितने शहरों को दिया गया है, कितने शहरों को दिया गया है। यह क्वेश्चन मित्र छपने वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन बनने की, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि नेशनल एयर क्लीन पुरस्कार कितने शहरों को दिया गया है। तो आप बहुत आराम से इसे बता सकते हैं। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका 6 है, दूसरा ऑप्शन 7 है, तीसरा ऑप्शन 8 है, चौथा ऑप्शन 9 है। तो इसका जो मित्र राइट आंसर है वो 9 है। कितना है, 9। 9 इसका राइट आंसर है। जो चौथा वाला है इसका राइट आंसर क्या है, 9। 9 शहरों को 9 शहरों को नेशनल एयर क्लीन पुरस्कार दिया गया है। इसे आप याद रखेंगे। 9 शहर ऐसे हैं भारत के जिन्हें नेशनल एयर क्लीन पुरस्कार 2022 दिया गया है। कितने शहर है, 9 शहर है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। ठीक है मित्र। अब देखिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है कि वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित है। मतलब आपको यह बताना है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में कौन सा शहर, भारत का कौन सा शहर है वो सबसे अधिक प्रदूषित है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है मित्र, इन्हें आप याद रखेंगे। एक तो बद्दी है। कौन सा है, बद्दी। पहला कौन सा ऑप्शन है, बद्दी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है टुमटाल, तुमटाल बोलते हैं, तुमटाल। तीसरा ऑप्शन है आपका काला अंबा। चौथा ऑप्शन है पावता साहिब। कौन सा, पावता साहिब। तो मित्र इसमें जो पहला ऑप्शन है बद्दी, पहला ऑप्शन इसमें क्या है, बद्दी। बद्दी एक, इसके अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा वो बद्दी होगा। क्या होगा, बद्दी होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बद्दी होगा। और इससे ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कौन सा, ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है इसमें तुमटाल, तुमटाल भी प्रदूषित है, लेकिन ये सबसे ज्यादा है, ये इससे कम है तुमटाल।
ये क्वेश्चन आ सकते हैं मित्र। तीसरे नंबर पर आप देखा जाए, तीसरे नंबर पर काला अंबा है। कौन सा है? काला अंबा। तो काले पेन से लिखते हैं काला अंबा, अंबा। और चौथे नंबर पर है ये पंजाब का शहर है पावता साहिब, पावता साहिब। पावता साहिब। तो मित्र ये चारों में सबसे अधिक प्रदूषित कौन सा है? ये वाला। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरीके से क्वेश्चन आप पूछा गया है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में भारत का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो आप बता सकते हैं बद्दी। कौन सा? बद्दी। बद्दी देगा, बद्दी नहीं दिया तो तुमटाल देगा, तुमटाल नहीं दिया तो काला अंबा देगा, और काला अंबा नहीं दिया तो पावता साहिब दिया गया। ये पंजाब का शहर है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और दोस्तों से बताइए कि एक पवन सर हैं जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं। प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नोट्स जरूर बनाते रहिए। क्या? नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, और इस तरह पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।